है गाइस जी, मैं एक बार फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है एक चोर और हीरे के व्यापारी की कहानी। ये कहानी जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी अपने साथ कुछ हीरे को लेकर दूसरे शहर जा रहा था। उन हीरो को बेचने के लिए उसने उन हीरो को एक थैली में रखा हुआ था। वह व्यापार करने के लिए जा रहा था क्योंकि शहर तक जाने में उसका रास्ता बहुत लंबा था, इसीलिए वह रास्ते में रुककर आराम करता था। इस तरह जब उसे वो रास्ते में आराम करने के लिए एक छोटे से गांव में रुकता था, जहां उसे एक व्यक्ति मिलता था जो कहता था कि वह भी एक व्यापारी है और वह व्यापार करने के लिए आया है। असल में वह एक चोर था, लेकिन वह नहीं जानता था। चोर देखता कि उसके पास एक हीरे की थैली थी, वह चुराने की प्लानिंग करने लगता था। फिर वह उस व्यापारी ने दोस्ती करने के लिए मीठी मीठी बातें करने लगता है। उस व्यापारी से चोर ने उसने दोस्ती हो जाती है उनमें, और लेकिन व्यापारी बहुत समझदार होता है। उसे उस पर थोड़ा सा भी छल होने का डर लग रहा था। इतने में शाम हो जाती है और वो दोनों रात को रुकने के लिए एक जगह देखने लगते हैं। उन्हें गांव में ही रुकने के लिए जगह मिल जाता है और वो दोनों एक कमरे में ही रुक जाते हैं। चोर शाम को जल्दी सो जाता है ताकि उसे रात को उठकर व्यापार की हीरे को थैली चुरा सके। रात को व्यापारी सोने से पहले अपने हीरे की बैग में से हीरे को थैली निकाल कर वह चोर की थैली में रख देता है, लेकिन चोर नहीं जानता। आधी रात तक जब चोर उठता तो वह देखता कि व्यापारी सो रहा होता है। तो यह देखकर वह जल्दी से उसके बैग में हीरे की थैली की तलाश करने लगता है, लेकिन उसमें हीरे की नहीं था। लेकिन वो नहीं मिलने के कारण वह फिर थक हार कर सो जाता है। फिर व्यापारी सुबह जल्दी उठकर चोर के बैग में से अपनी थैली निकालकर वह अपने बैग में ले लेता है। जब वो चोर सुबह उठता है तो उसे देखता है कि थैली व्यापारी की पास ही होती है। वह देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वह सोचता है कि शायद उसने ही कुछ गलती हो गई है कि वह सही से वह ढूंढ नहीं सका। फिर व्यापारी वहां से जाने के लिए बात करता है, लेकिन चोर उसे किसी तरह एक दिन और गांव में रहने के लिए मना लेता है। वह दोनों दिन भर गांव में घूमते हैं, फिर शाम को वापस कमरे में आ जाते हैं और चोर एक बार फिर उससे जल्दी सो जाता है ताकि वह रात में उठकर इस बार वह चोरी कर सके। लेकिन व्यापारी फिर से वही काम करता है, थैली को चोर के बैग में रख देता है। जब चोर रात को उठकर व्यापारी के बैग में देखता है तो वह थैली कहीं नहीं मिलती है और वह परेशान होकर फिर सो जाता है। व्यापारी सुबह जल्दी उठकर अपनी थैली को चोर के बैग में निकालकर अपने पास रख लेता है। जब वो चोर उठकर उस थैली को व्यापारी के पास देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। दोनों फिर वह थोड़ी देर बात करते हैं और व्यापारी वहाँ से सर जाने लगता है। तो चोर उससे रोक कर पूछता है कि मैं ज़िंदगी भर चोरी नहीं करूँगा, लेकिन तुम मुझे बताइए कि ये तुम्हारे थैली कहाँ रखी थी। तो व्यापारी कहता है कि यदि तुम अपना बैग एक बार खोल कर देखते तो शायद तुम्हें वह थैली मिल जाती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। वह थैली तुम्हारे ही बैग में रखी थी। जिस चीज़ के लिए तुम चुराने की कोशिश कर रहे थे उस चीज़ को तुम ही मालिक थे।
क्योंकि ये थैली तुम्हारे ही थैली में रखे गए थे। तुम उस चीज़ के लिए दूसरों के पास तलाश रहे थे जो वो तुम्हारे ही खुद के थैली में रखे गए थे, जो तुमने नहीं देखा है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं और अपनी ज़िंदगी में कभी उस खुशी की तलाश नहीं करते हैं, जिसके कारण जब वह इंसान इन्हें छोड़ देता है तो वह बहुत दुखी होता है। ये कहानी कैसा लगा? ये कहानी अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए।